नमस्कार साथियों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। कल 21 सितंबर है, एक खास दिन है, विश्व सफाई दिवस, वर्ल्ड क्लीन अप डे। वैसे भी अभी मध्य प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और 21 सितंबर विश्व सफाई दिवस है। विश्व में एक मुहिम चली है, सितंबर के तीसरे शनिवार को हर साल विश्व सफाई दिवस मनाया जाता है। दुनिया से कचरे और प्रदूषण को कम करना और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना इस अभियान का कारण है। मेन लक्ष्य है, मेन उद्देश्य है लोगों को जागरूक करने के कारण से ये अभियान चलाया गया। एस्टोनिया में 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। वहाँ कचरे से पूरा देश परेशान था। तब एक मुहिम चलाई गई और एक दिन में पूरे देश में 50,000 लोगों ने मिलकर सफाई की थी। और ये आंदोलन आज 190 से अधिक देशों में एक जन आंदोलन बन गया है। ये एक वैश्विक सामाजिक कार्यक्रम है जो विश्व का सबसे बड़ा नागरिक आंदोलन है। सिटीजन मूवमेंट अगर है विश्व का, तो सबसे बड़ा नागरिक आंदोलन विश्व सफाई दिवस है। अभी हाल ही में 8 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र की बैठक में सर्वसम्मति से 78/122 प्रस्ताव पारित करके 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस मनाया गया। पहले सितंबर का तीसरा था, अब 20 सितंबर कर दिया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक आंदोलन मैंने आपको बताया ना। अब देखिए इसकी आवश्यकता क्यों हुई है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। आज कचरे से पूरा विश्व परेशान है। कचरा प्रबंधन में सुधार, कचरे का मैनेजमेंट कैसे करें, इसमें सुधार करने के लिए आंदोलन हुआ। लोग कचरे को व्यवस्थित ढंग से प्रबंधित करें, मैनेज करें, लोगों में जागरूकता हो और पुनर्चक्रण करने के लिए भेजें। अभी क्या होता है, हम सारा कचरा इकट्ठा भेज देते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों से जो सब्जी के छिलके रहते हैं, फलों के छिलके रहते हैं, ये भी हम डस्टबिन में डाल देते हैं। प्लास्टिक की थैली भी उसमें डाल देते हैं और प्लास्टिक के टूटे फूटे आइटम भी उसमें डाल देते हैं। ऐसा नहीं, आपको बीच में आया था ना, नीली और लाल, हरा गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग। उसका मूल उद्देश्य ये है कि पुनर्चक्रण नहीं हो पाता। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका एक महज कारण है। व्यक्तियों में एक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो और धरती को प्रदूषण से मुक्त रखना। ये एक वैश्विक सामाजिक कार्यक्रम है। अब आप सोच रहे होंगे कचरा विश्व सफाई दिवस की ऐसी क्या आवश्यकता हो गई है, क्यों आवश्यक है। इसमें पूरे अगर अपन देखें विश्व सिनेरियो में, तो भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भारत को तो करना ही पड़ेगा। अब आप सोचिए इसका मूल कारण क्या है इस नागरिक आंदोलन का। व्यक्ति को जागरूक बनाकर पारिस्थितिकी इकोलॉजी कल्चर से जोड़ना है, क्योंकि हम अपने पारिस्थितिकी संस्कृति इकोलॉजी कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं। अभी एक आंकड़े आए हैं, वैसे इसका कोई स्पष्ट आंकड़े नहीं है, फिर भी कुछ आंकड़े बताते हैं। 2019 में भारत में 1.23 करोड़ टन प्लास्टिक कचरे का हमने प्रोडक्शन किया। ये उत्पादन है हमारे यहाँ से। भारत में इतना उत्पादन हो रहा है, मतलब प्लास्टिक की पन्नी है, प्लास्टिक के टूटे आइटम है, सारी चीज़ें हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं और वेस्ट होती हैं, तो उसको प्रोडक्शन कह सकते हैं। तो 1.23 करोड़ टन हुआ। विश्व में भारत सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का कचरा फैलाता है। यहाँ वर्ल्ड में भारत में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक के कचरे का फैलाव होता है। एक अनुमान है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में 120 ग्राम प्लास्टिक कचरा प्रोड्यूस करता है, फेंकता है। अब आप सोच रहे हैं कि 120 ग्राम में होता क्या है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पन्नी है 120 ग्राम में ऐसी कम से कम 100 से अधिक पन्नी आ जाएंगी। हम हर दिन सब्जी लाते हैं, फल लाते हैं, दूध लाते हैं और उसको फिर उपयोग करने के बाद फेंक देते हैं। ये कहाँ जाता है, आपके कचड़े में इकट्ठा होगा ना। किसी भी शहर में अगर आप निकलेंगे, शहर की गलियों में, शहरों में आपको प्लास्टिक की थैलियाँ मिलेंगी, पाउच मिलेंगे, चाहे वो मैगी के हों या आपके नमकीन के हों, किसी भी चीज़ के प्लास्टिक के बैग मिलेंगे। भारत इसलिए कहा गया कि विश्व का सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरा फैलाता है। एक अनुमान है कि हर साल हम 93 लाख टन प्लास्टिक का कचरा निकालते हैं। हर घर से निकल के पूरे देश में जो इकट्ठा हो रहा है 93 लाख 93 लाख टन
प्लास्टिक का कचरा। विश्व में भारत जो कचरे का प्रोडक्शन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है ना, ये जो निकाल रहे हैं, 20% भारत की भागीदारी है। और अगर 93 लाख टन कचरे को अगर आप इकट्ठा करना चाहें, कहीं हम स्टोर कर दें, तो एक रिपोर्ट बता रही है कि आपको जो ताजमहल है ना आगरे का, जिसमें गार्डन भी है और ताजमहल भी है, उस पूरे प्रीमाइसेस में अगर भरें तो 604 ताजमहल आप भर सकते हैं। आप सोचिए, इसलिए कहा है ना 93 लाख टन हम प्लास्टिक का कचरा निकालते हैं। तो अभी भारत में ये जन आंदोलन नहीं बना है, विश्व का तो बन गया है, विश्व का एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्यक्रम बन गया है, ये वैश्विक सामाजिक कार्यक्रम बन गया है, विश्व का सबसे बड़ा जागरूकता कार्यक्रम बन गया है, सब जगह हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ भी हालात जस के तस हैं। हालांकि 2014 से स्वच्छता अभियान चल रहा है, घर घर सफाई हो रही है, सब कुछ हो रही है, गीला कचरा फेंका अलग रखा जा रहा है, सूखा कचरा अलग रखा जा रहा है। इंदौर तो 7वीं बार सफाई में, स्वच्छता में पहला स्थान ले चुका है। लेकिन बाकी के शहरों में क्या हालत है? अभी दिवाली आएगी, आप देखेंगे प्लास्टिक के अंबार लग जाएंगे, त्योहार में, दशहरे में अंबार लग जाएंगे, भंडारे होते हैं, जबलपुर में तो भंडारे होते हैं, भंडारे के बाद में नगर निगम को बहुत ही दिक्कत होती है, इतना हम कचरा फैलाते हैं। प्लास्टिक के कप होते हैं, प्लास्टिक के ग्लास होते हैं, कटोरियाँ होती हैं, सब खा पी के हम फेंक के चले जाते हैं। तो ये एक मुहिम हमें चलाना होगी, स्कूल कॉलेज जन अभियान के रूप में, स्कूल से कॉलेज से घर घर से करना पड़ेगी कि आप कचरे का प्रबंधन करें, प्लास्टिक के कचरे का प्रबंधन करना होगा, हमको मोबिलाइज होना पड़ेगा, हमको सामुदायिक गतिविधियां चलाना पड़ेगी। इसके लिए सबसे बड़ा काम सरकार को करना पड़ेगा कि ये जो पतली वाली पन्नी जो आपको दिखा रहा हूँ ना, इसका प्रोडक्शन टोटली बंद कर दे। सरकार जितने भी कारखाने बंद कर दे, ये जब पन्नी ही नहीं आएगी मार्केट में, इस पॉलीथिन का बैग नहीं आएगा इतनी पतली, तो आपको खरीदने को नहीं मिलेगी, दुकानदार आपको देगा नहीं। आप फिर कहेंगे कागज के पुड़े में लकड़ी होगी, हाँ कागज के पुड़े, तो लोगों में ये हैबिट डालना होगी कि वो कपड़े की थैली लेके चलें, अपने घर से थैली लेके चलें, उसमें सामान लाएं। अभी हम क्या करते हैं, चाय लाना है, कॉलेज में 10 चाय लाना है, चपरासी गया, दुकानदार ने पॉलीथिन में 10 चाय भर के दे दी, हम ले आए। सब्जी गए, सब्जी वाले हम थैला लेके नहीं चलते हैं, पॉलीथिन। दूध लेने गए, 1 लीटर दूध लिया, उसके बाद वो दूध के पैकेट में रखने का इस पन्नी में रख के आपको देता है, यानी 2 पन्नी आप लाते हैं। तो ये जो है, चाहे मंदिरों में प्रसाद चढ़ाना हो, या सब्जी लाना हो, या अन्य दीगर सामान, दूध लाना हो, दवाइयाँ लाना हो, सभी चीज आपके प्लास्टिक में। इसीलिए कहा गया है कि 120 ग्राम प्लास्टिक एक व्यक्ति प्रतिदिन उपयोग करता है, फेंकता है। तभी तो हमारे यहाँ 93 लाख टन प्लास्टिक का कचरा हर साल निकल रहा है। अब इतने बड़े कचरे का निष्पादन आसान नहीं है, क्योंकि इसको खपाना, घर घर से कलेक्शन करना, फिर फैक्ट्री में ले जाना, इसको गलाना आसान, और फिर उसके बाद इसको छांटना पड़ता है, क्योंकि लोग बाग अवेयर नहीं है, हमारे जागरूकता नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे घर में हमने रख लिया आजकल डस्टबिन रख लिया, उस डस्टबिन में ककड़ी छीली, उसके पपीता काटा, उसका छिलका डाल दिया, सब्जी छीले, आलू छीले, उसके छिलके डाल दिए, सभी चीज़ों के छिलके डाल देते हैं, फिर उसी में हम चाय की पत्ती डाल देते हैं, फिर ये प्लास्टिक की पन्नी जो है उसमें डाल दी। अब ये सब मिक्स कर दिया हमने, ये प्रबंधन नहीं है, ये कुप्रबंधन है कचरे का। अब ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर देते हैं, कुप्रबंधन कर देते हैं, इसको छांटने का काम नहीं होता है। इसको जब हम वो करते हैं पुनर्चक्रण, तो पुनर्चक्रण में फिर भी ये सफाई नहीं हो पाती। इसलिए आप सभी को विश्व सफाई दिवस जो 20 सितंबर कर दिया गया, पहले जो था 2008 में जब शुरुआत हुई थी, तो सितंबर के आखिरी शनिवार को मनाया जाता था, उस दृष्टि से आज भी है और कल भी है, हम दोनों दिन मनाएं। हम अपने आसपास हम खुद ही लें, अपना थैला लेके चलेंगे, बाजार में पन्नी को बाय बाय करेंगे और थैले में सामान लाएंगे, सब्जी वगैरह थैले में लाइए, फल थैले में लाइए। और आप देखिए, जब आप शुरुआत करेंगे थैले की, तो अपने आप आपके घर में प्लास्टिक की पन्नियाँ आना बंद हो जाएंगी, प्लास्टिक पॉली बैग आना बंद हो जाएंगे। और सरकार से भी है,
हमको एक कैंपेनिंग चलाना चाहिए कि सरकार प्लास्टिक की थैलियों का उत्पादन बंद करे, मोटी प्लास्टिक रखे। जैसे टेबल क्लॉथ है ना, कायदे से ये भी कपड़े का होना चाहिए, ये टेबल क्लॉथ हम प्लास्टिक का लग रहा है। तो धीरे धीरे पहले पन्नियाँ बंद करें, फिर ये देखिए आप, ये हमने वो ऊपर रखा है। ये सब चीज़ें हमको बंद करना पड़ेगी। हमको एक प्रण लेना पड़ेगा कि हम इनको बंद करेंगे। सरकार को इनके प्रोडक्शन पे रोक लगानी चाहिए। ठीक है, फैक्ट्री मालिक के आपको रेवेन्यू देते हैं, लेकिन उस रेवेन्यू से ज़्यादा तो आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पुनर्चक्रण, उसको समाप्त करने में लगता है। इसलिए नदियाँ दूषित होती हैं। अधिकतर शहरों में जो बाढ़ आ रही ना, उसका कारण यही कि ये चोक कर देती हैं आपकी नालियों को, तो बरसात का पानी निकलता नहीं है, ओवरफ्लो के घरों में आता है। तो विश्व सफाई दिवस पे, वर्ल्ड क्लीन अप डे पे, कि आप सभी को शुभकामनाएं। और आपसे गुजारिश है, दरखास्त है, निवेदन है, आग्रह है, आशा करता हूं कि आप कल से अपने साथ अपने कार में, व्हीकल में, टू व्हीलर में, एक्टिवा में, मोटरसाइकिल में एक थैला लेके चलेंगे कपड़े का। ज़्यादा महंगा नहीं आता, खादी भंडार में आप जाइए, 100 रुपये का मिल जाता है। डी मार्ट, रिलायंस में तो 20 से लेके 35 रुपये तक के मिल जाते हैं, आप ले लीजिए। वहाँ जाइए, सामान खरीदिए, थैला पेमेंट करिए, लाइए और उसको अपने साथ रखिए। उसी में आप बाजार जाइए। बाजार नहीं भी जा रहे हैं, आप निकल रहे हैं, कभी कोई चीज़ खरीदना है तो आपको पन्नी में नहीं लेना पड़ेगी, आप थैले में लवाएंगे। ये होगी जब दुकानदार से हम लेना बंद कर देंगे प्लास्टिक थैली, तो दुकानदार खुद खरीदना बंद कर देगा। जब उठेगा नहीं तो फैक्ट्री से प्रोडक्शन अपने आप कम होगा, और तभी हम इससे निजात पा सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको बताया ना, 120 ग्राम पॉलीथीन, मेरे घर में 4 लोग हैं, सोच लीजिए, मतलब कितने, 480 ग्राम, यानी आधा किलो प्लास्टिक का हम उत्पादन कर रहे हैं। ये कितना खतरनाक है। तभी 93 लाख टन प्रति साल करते हैं। विश्व का 20% प्रोडक्शन प्लास्टिक का भारत करता है। भारत विश्व का सबसे अधिक कचरा, प्लास्टिक कचरा प्रोड्यूस करने वाला है। कचरे तो और भी हैं, लेकिन प्लास्टिक का कचरा भारत ही करता है। क्योंकि प्लास्टिक क्या है, पॉलीथीन क्या है, प्लास्टिक क्या है, ये आत्मा की तरह है। ना इसको आप काट सकते, ना इसको मार सकते, ना खत्म होती है। ये एक बार बन गई तो खत्म नहीं होती है। इसका रिसाइकिल होता है। इसलिए कोशिश करें इसका बनना बंद हो, इसका उपयोग करना बंद हो। नमस्कार, आपकी राय आमंत्रित है। आपको ऐसे ही जागरूकता भरे कार्यक्रम बीच बीच में देता हूँ। आज के लिए इतना ही।